बिना रजामंदी के किसी स्त्री के शरीर को छूना अपराध है। फिर छटपटाती स्त्री के कपड़ों में हाथ डाल देना, बिना सहमति के बाहों में जकड़ लेना, उसके अंगों में मज़े मज़े लेकर मसलना, उसे जांघों तले दबा देना, उसकी चोटी को ही उसके कब्जे में करने को औजार बना लेना, ज़बरदस्ती मुंह से मुंह सटाना, गालों को नोचना, गाल और गर्दन पर हाथ फेरना, सहलाना, ये सब किस श्रेणी में आएगा? अपराध होगा या नहीं होगा? नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। होली के मौके पर दिल्ली में जापान की युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इससे जुड़े एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब वो लड़की भारत से वापस चली गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई की बात सामने आई है। होली के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो दिख रहे हैं, उनमें ऐसी तस्वीर दिख जा रही हैं, कहने को ये सब होली के नाम पर हो रहा है, मगर यह होली किसी को सताने वाली बन जाए और हम कहें कि बुरा ना मानो, होली है। यह इसमें बुरा मानने की क्या बात है? यह क्या बात हुई? ऐसा नहीं है कि होली में यह सब पहली बार हो रहा है या पहली बार किसी स्त्री या लड़की के साथ ऐसा हुआ है या सिर्फ होली में ही ऐसा होता है। बाकी दिनों तो स्त्रियां बहुत बेखौफ घूमती हैं, मर्द उन पर नज़र भी नहीं डालते, ना ही उनके कपड़ों के अंदर आर पार देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात होली पर ही क्यों हो रही है? खूबसूरत रंगीन होली हमारे समाज में हर तरह की छूट लेने वाला त्योहार का नाम है, लेकिन इस छूट का नज़रिया पूरी तरह मर्दाना वाली है। मर्द यह छूट लेते हैं कि वह कैसे हुड़दंग करेंगे, खुलेआम गालियां देंगे और उन गालियों के गीत गाएंगे। वह स्त्रियों के अंगों को अपने कपड़ों के निशाना बनाते गीत गाते रहेंगे। वे भद्दे द्व्यर्थी गीत गाएंगे। इन गीतों का मकसद कहीं से भी स्त्री के सम्मान से बढ़ोतरी करना नहीं है, मगर स्त्री पुरुष के रिश्ते पर चौतरफा चौकीदारी करने वाले समाज इसकी इज्जत कैसे करता है? वह पहले ऐसा हरकतों को छेड़छाड़, हंसी ठिठोली, मजाक जैसे खूबसूरत नाम देता है, इन्हें सामान्य या मामूली बताता है। इसके बाद यही समाज में कुछ रिश्तों में स्त्री पुरुष के बीच हंसी ठिठोली मजाक की इजाज़त देता है, यानी देवर भाभी, जीजा साला साली, मामी भांजा आपस में हंसी मजाक कर सकते हैं। चौकीदारी करने वाले समाज इनके बीच की हंसी ठिठोली को बुरा नहीं मानते, लेकिन होली में यह हंसी ठिठोली महज शब्दों का मजाक रह जाती है। यह देह पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में उंगली पर गिनने वाली भाभियां होंगी जो देवर पर हमलावर हो पाती हैं। यहाँ पर पुरुष ही हमलावर रहते हैं। वह मजाक के रिश्तों का खुलेआम मजाक बनाते हैं। यह रिश्तों की छेड़खानी की परिभाषा से परे स्त्री देह का बलात् अतिक्रमण है। अब उस मार्क का हौसला देखिए। एक बहनोई अपनी साली के साथ जबरदस्ती करता है, उसका वीडियो बनाता रहता है, छटपटी और चिल्लाती लड़की का वीडियो बनता रहता है। जीजा वह सब करता है जो वो करना चाहता है। परिजन इसे रिश्ते की मर्यादा मानकर तानाशाही करते रहते हैं, मतलब तालियां बजाते रहते हैं। इस होली का मज़ा सिर्फ वह मर्द लेते हैं, लड़कियां नहीं। इसी तरह भाभीयों पर रंग उड़ाते, उन कपड़ों में जबरन रंग डालते, उन्हें पटकते और पटककर सीने पर चढ़ते वीडियो भी देख सकते हैं। लड़कियों के देह को निशाना बनाकर पिचकारी और बैलून मारने के तजुर्बे सुने जा सकते हैं। देश के बड़े हिस्सों में होली उस दिन मनाई गई जिस दिन महिला दिवस होता है। महिला दिवस यानी स्त्रियों के अपने हक के लिए संघर्ष और जीत के जश्न का दिन होता है। हिंसा से परे बेहतर और सुरक्षित घर, परिवार, समाज, दुनिया बनाने के लिए एकजुट होने वाली स्त्रियों का दिन होता है। इस बार उसी दिन होली पड़ी, यानी दो जश्न, लेकिन कुछ स्त्रियों के लिए तो यह त्रासदी का दिन बन गया।
जब हम त्योहार अपनों घर परिवार की स्त्रियों की देह से बेखौफ और बेझिझक खेलते हैं, तो सामने कोई और गैर रिश्ते वाली स्त्री हो तो हम कैसे चूक सकते हैं। त्योहार के नाम पर उसके साथ देह के साथ भी वही करते हैं, फिर चाहे वो विदेशी महिला पर्यटक ही क्यों ना हो। उसी ही हम कहते हैं बुरा ना मानो होली है। जिस किसी महिला या लड़की के साथ ऐसा हुआ, यकीन जानिए वह त्रासद अनुभव से गुजरी होगी। ट्विटर पर हम कुछ के बयान पढ़ सकते हैं, उनके लिए होली ताउम्र एक बुरी याद बनकर रह गई होगी तो ताज्जुब नहीं। मगर क्या हमने उन वीडियो के मर्दों को देखा है? मज़े लेते मर्द, हंसते मर्द, वीडियो बनाते मर्द और वीडियो को मज़े लेते लेते देखने वाले मर्द, फॉरवर्ड कर मज़े और मस्ती का विस्तार करते मर्दवादी मर्द। इसे समझने के कई तरीके हो सकते हैं। एक है दबी हुई मर्दाना अहिंसक यौन इच्छा का सामने आना, जहां एक और कुछ मर्द सीधे सीधे अपनी यौन कुठाओं को शांत कर रहे होते हैं। कुछ स्क्रीन पर आंख देखकर कल्पना में उस अहिंसक यौन हरकत की लज्जता ले रहे हैं। दोहराना ज़रूरी है, सवाल होली के त्यौहार का नहीं, यह तो रंगों में डूबने उतारने का त्यौहार है। सवाल है त्यौहार पर मर्दाना कब्जे का, त्यौहार के नाम पर अहिंसक मर्दानगी का खुलेआम प्रदर्शन करने का। मर्द कोई त्यौहार कैसे मनाएगा? होली के नाम पर यौन हिंसा इसी का उदाहरण है। मर्द की कल्पना में ही मज़े और मस्ती का मतलब स्त्री की देह पर कब्जा करना है, बिना उसकी सहमति के उसकी देह से खेलने का है, खुद मज़े लेने का है। भले ही सामने वाले की देह को कितनी भी तकलीफ पहुंचाए, मानसिक पीड़ा दे या भीतर बाहर से तोड़ दे, लेकिन होली उसे महज एक बहाना देती है। हम ऐसे मर्दाना व्यवहार कई और मौके पर भी देख सकते हैं और हर रोज़ देखते हैं। दूसरी ओर लड़कियां या स्त्री के साथ इस हिंसा पर बात करने वालों को त्योहार विरोधी या हिंदू विरोधी बताने की कोशिश हो रही है। किस तरह दबंग मर्दाना विचार स्त्री के साथ हिंसा को धर्म की आड़ लेकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह उसका जीता जागता सबूत है। 2 दिन पहले ही एक वैवाहिक पोर्टल भारत मैट्रिमोनी ने विज्ञापन जारी किया था। महिला दिवस और होली दोनों के लिए एक साथ संदेश देने की कोशिश की थी। चूँकि होली महिला दिवस के दिन ही पड़ी थी, तो उन्होंने होली को भी महिलाओं के नज़र से देखने की कोशिश की थी। इस कोशिश में वह विज्ञापन कहता है कि रंगों के पीछे हिंसा को छिपने न दे, स्त्री के लिए हर जगह सुरक्षित हो, इसकी कोशिश करें। इस विज्ञापन के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चली। इसके एक धर्म के खिलाफ बताया गया। एक तरफ सब हो रहा था तो दूसरी तरफ महिलाओं के साथ होली के वीडियो सामने आ रहे थे। अलग अलग जगहों से घरों के अंदर हो रहे लड़कियों और महिलाओं के साथ जबरन होली के वीडियो सामने आ रहे थे। अगर विदेशी महिलाओं के साथ यौन हिंसा के वीडियो सामने ना आता तो शायद इसकी सार्वजनिक चर्चा भी नहीं होती। हम इसे होली का अंग मानकर अगले साल यही सब करने के लिए आगे बढ़ते रहते। एक और चीज़ सोशल मीडिया पर पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही थी, इस चर्चा में उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वह भी दबी मर्दाना यौन ख्वाहिशों का सार्वजनिक प्रदर्शन है। सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे पोस्ट दिख जाएंगे जिसमें एक लड़की, वह नकाब पहने है, हिजाब में है, एक लड़का है, वह उसे पकड़ता है, उसके गालों पर रच रच कर रंग लगाता है। जाहिर है नकाब या हिजाब से क्या देखने की कोशिश हो रही है बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी तस्वीरें या वीडियो का मकसद प्रेम और सद्भावना को बढ़ाना है तो दूसरे धर्म के पुरुष कहाँ गए हैं? इसका मकसद तो वह विजय है जो वाया स्त्री किसी दूसरे धर्म पर हासिल करने का ख्वाब है। दूसरे की स्त्री पर रंग यानी हमारी जीत। यही तो हार जीत का
मर्दाना ख्याल है। इस कल्पना के दूसरे धर्म की लड़की के साथ वह सब करना शामिल है जो मर्द करना चाहते हैं, और होली के नाम पर मर्द क्या क्या करने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर हमें यह जानना है तो होली के नाम पर बने गए गाने सुन लें। बलात्कार की एक श्रेणी ही बन सकती है ख्वाबों में बलात्कार। पिछले कुछ सालों में होली के नाम पर स्त्रियों के साथ ऐसी हुड़दंग के खिलाफ कई मुहिम शुरू हुई हैं। पुरुषों के साथ जेंडर संवेदनशीलता पर काम करने वाले कई संगठन और लोग अब यहाँ कहने लगे हैं कि बुरा न मानो, होली है। यह एक सीमा तक ठीक है, लेकिन बुरा मानो अगर होली के नाम पर अश्लीलता हो रही हो, गाली गलौज हो रहा हो, भद्दे मजाक हो रहे हो, शरीर के साथ छेड़छाड़ हो रही हो, भद्दी हरकत हो रही हो, ज़बरदस्ती हो रही हो, यानी कोई चीज़ बुरी हो तो बुरा मानो। कुछ साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों के एक समूह ने भी होली के नाम पर स्त्री के शरीर पर हमला करने का विरोध अभियान चालू किया था, मगर यह अभियान बड़ी शक्ल हासिल नहीं कर पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर होली में ही यह सब क्यों किया जाता है कि बुरा ना मानो, होली है। यानी हम ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो सामने वाले को बुरी लग सकती है, तो फिर वह करना ही क्यों है। सबसे ज़रूरी बात है जिसे हम सिर्फ होली के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज़ याद रखें, वह है किसी की सहमति या रजामंदी के बगैर किसी के साथ कुछ भी नहीं, यानी मतलब कुछ भी नहीं। तो लड़कियों, अगर होली के त्यौहार पे या कहीं किसी और त्यौहार पे कोई लड़का या कोई मर्द आपसे छेड़छाड़ करता है तो त्यौहार समझ के उसे चुप मत रहिए, उसका विरोध कीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।